हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आई होप आज लोगों का दिन अच्छा गया होगा। ठीक है, निफ्टी के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगा कि वीडियो को पहले लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको डेली स्टॉक मार्केट की अपडेट मिल जाएगी, इंडेक्स की और स्टॉक्स की लाइव मार्केट में। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। स्टार्ट करते हैं निफ्टी को सबसे पहले एनालाइज करेंगे। आज मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। आज हाई लगा था 18,399 का। ठीक है, ऑलमोस्ट मान लो 18,400। सिंपल है। और यहाँ से एक ये वाला स्विंग मिला, दूसरा ये मिला। एक सेकेंड, ये लगा था 14 नवंबर को, मतलब आज ही। ठीक है, आज का हाई है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाई और एक दूसरा हमको हाई मिला। एक मिला आपको 18,400 पे, दूसरा मिला आपको 18,370 के आसपास। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये वाला हाई है और दूसरा वाला जो हाई है, जो दूसरा वाला हाई है वो एक लोअर हाई है। इसका मतलब एक डाउन ट्रेंड की संभावना यहाँ बन सकती है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो आपको इस जगह पे 18,300 पे सपोर्ट दिख जाएगा। 18,300 के पास मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लिया। एक जहाँ क्लोजिंग करी, दूसरी बार यहाँ पे किया था, और पहले यहाँ पे भी हमको सपोर्ट देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है। प्रीवियसली अगर आप यहाँ देखोगे तो ये पूरा जो जोन है 18,300 तक एक सपोर्ट है। जैसे 18,300 के नीचे अगर मार्केट निकलती है, आपका टारगेट हो सकता है 18,255, जो कि ये वाला लो है 259 का है। 3-4 पॉइंट का बफर ले रहा हूँ मैं, वहां तक हिट हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल है। 18,300 अगर आता है, नीचे निकलती है मार्केट, तो आप 18,300 के नीचे शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट आपका 18,255, 255 के पास आके आपको एग्जिट करना ही करना है। और इसके बाद मार्केट अगर फिर से नीचे ब्रेक करेगी तो आपको फिर से शॉर्ट करना है। अगर मैं आपको पैटर्न बना के दिखाऊं तो मार्केट कुछ यहाँ ब्रेक करने के बाद थोड़ा पॉज लेके फिर ब्रेक करके जा सकती है। तो एक मूव आपको ये कैच करनी है, दूसरी आपको जब ये ब्रेक होगा तब। ये ब्रेक होने के बाद नीचे बहुत बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है। ठीक है, ये गैप फिल हो सकता है। 18,050 के लेवल आएंगे। 18,250 टूटने के बाद सीधा 200 पॉइंट की गिरावट हमको मैक्सिमम देखने को मिल सकती है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं। अगर आप 18,400 से लेके 18,300 की जोन में देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, पहले ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर जाके नीचे आई, फिर ऊपर गई और फिर नीचे आई। तो देखा रहे तो कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं है। तो हम ये एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि 18,300 से लेकर 400 के बीच में मार्केट एक जिगजैग मूव दिखाएगी और साइडवेज रहेगी। तो 18,300 के आसपास से आके थोड़ी बहुत शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ दिखाती है तो आप बाय करके चल सकते हो। 18,400 के पास अगर वापस वीकनेस दिखाती है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। और 18,400 के ऊपर निकलती है तो आपका टारगेट 18,450 एंड 18,500 जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिए थे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। आज आपको मैंने बोला था कि 18,350 के ऊपर मार्केट को आप जाके बाय कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में मार्केट ने 18,350 ब्रेक किया और आराम से आपको फर्स्ट टारगेट हिट दिया। 18,400 का फर्स्ट टारगेट दिया था। 18,399.45 का हाई है, तो फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है। उसके बाद मार्केट ने एक देखा जाए तो लोअर लो नहीं लगाया, लेकिन लोअर हाई जरूर लगाया है। पर हम इसको ये कंसिडर नहीं कर सकते कि ये डाउन ट्रेंड है जब तक एक लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं लगेगी। लोअर लो की फॉर्मेशन लगेगी 18,300 के नीचे आने पे। तो 18,300 के नीचे शॉर्ट करो। 18,255 का टारगेट जो भी बताया, 18,255 पे आके एग्जिट करो। जैसे ही 250 ब्रेक होता है तो फिर से शॉर्ट कर सकते हो, एक दो दिन होल्ड भी कर सकते हो। 18,050 आपको मैक्सिमम देखने को मिल जाना चाहिए। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे तो हमको यहाँ पे हम क्या कल से बना सकते हैं। एक, अगर कल गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे 18,400 के ब्रेक होने का। ठीक है, और अगर मार्केट कहीं नीचे खुल जाती है तो हम क्या देखेंगे, एक, दो, तीन, और यहाँ से ऐसे क्या हो रहा है हमको दो बार। तो मैंने इन दो हाई सी तो ट्रेंड लाइन बना ली। अगर मेरे को कल यहाँ पे फिर से एक बार रिजेक्शन दिखी और मार्केट नीचे आई और फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो मैं यहीं से बाय कराऊंगा। और टारगेट कौन सा दूंगा, 18,500 तक के। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ने, आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा। अगर मैं आपको यहाँ पे आपको हाइकेनाशी चार्ट दिखाऊं तो आपको क्लियर होगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कंसीडर करूंगा, सिर्फ हाइकेनाशी चार्ट को देखना। ये पूरी कैंडल्स क्या बनी है, एक तरह से फ्लैग पोल बनी है, और यहाँ पे क्या बनेगा, एक फ्लैग बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब ब्रेकआउट होगा तो मैं आपको कौन सा टारगेट दूंगा, एक 18,500 भी दूंगा। और मैं इस बार ये पूरी लेंथ को इधर से ऐड जब करूंगा तो कितने हो गए, 18,300 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा था, 18,000 से मूव आई थी 300 पॉइंट। 350 से होगा तो 300 प्लस 350 इज इक्वल टू 18,650। तो 18,650 तक के मैं आपको टारगेट दूंगा। अगर कल मेरे को एक बार यहाँ रिजेक्ट हुआ, नीचे आया और वापस इसने ब्रेक दिया,
तो जैसे ही 18,350 ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन लेने के बाद ब्रेक करेगा 18,350 को, तब मैं आपको एक नई बाइंग साइड की मूव दूंगा। मतलब आपको बाइंग साइड का बताऊंगा जिसमें टारगेट मेरा 18,650 होगा। मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ 18,650 आ सकती है। उसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे एक प्रॉपर फ्लैग फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि मेरे अकॉर्डिंग हो रही है। कुछ ऐसे करके हमको मार्केट ऊपर जाती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे आ गई तो मैंने आपको बता ही दिया क्या हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं, वापस से नॉर्मल कैंडल्स लगाएंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट आज पूरी साइडवेज थी। अगर आप बैंक निफ्टी की देखोगे तो यहाँ पे एक मिनट, तो अगर आप देखोगे कुछ दिन से क्या चल रहा है, मार्केट एक रेंज में चल रही है। 42,345 का अभी तक का हाई लगा हुआ है। और यहाँ पे देखोगे तो 41,900 जो है वो आपको सपोर्ट की तरह देखने को मिल रहा है। एक सपोर्ट यहाँ लिया, दूसरी बार आज फिर लिया था, और यहाँ पे पहले रेसिस्टेंस थी। ठीक है, रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट। तो अगर कल फिर से मार्केट यहाँ पे आती है तो यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा सकती है, वापस ऊपर जाती है तो वहां से फिर से सेलिंग आ सकती है और वापस नीचे आ सकती है। अगर आप देखोगे इस जोन से 42,345 से लेके 41,900 के जोन पे मार्केट क्या दिखा रही है आपको, साइडवेज मूवमेंट। तो ऊपर आती है शॉर्ट कर दो, नीचे आती है बाय कर दो, सिंपल है। और दूसरा क्या स्ट्रैटेजी है यहाँ पे, फिर से मैं जैसे निफ्टी में आपको बताया, अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से सपोज करो कि यहीं से ब्रेक करती है, तो हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि ये पूरी लेंथ हमको आगे देखने को मिले। ठीक है, 1000 पॉइंट की मूव मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि 43,000 हमको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में एसी वीक। तो सिंपल है, आपको मैं और स्ट्रेटेजी बता दूँ जो प्रॉपर वर्ड टू वर्ड लेवल टू लेवल है। लेवल टू लेवल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एरोज दिख रहे होंगे। यहाँ पे 3 एरो मैंने बनाई है, उसी 3 एरो को हम ट्रेड करेंगे कल। ठीक है, यहाँ पे क्या है 41,918। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो स्विंग है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले स्विंग की वजह से मार्केट यहाँ पे टिकी हुई है। जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा तो अब मान के चलो 41,900 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। 5 मिनट की क्लोजिंग देखनी पड़ेगी इंट्राडे पे। जैसे ब्रेक होता है नेक्स्ट टारगेट आपको 41,625 जो कि यहाँ की क्लोजिंग थी, बस ये गैप फिल होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर 41,900 ब्रेक होता है टारगेट आपका 41,625। और क्या करके चल सकते हो, 41,900 के पास आके बाय कर सकते हो। अगर स्ट्रेंथ दिखा रही होगी तो आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन करके चल सकते हो। दूसरी चीज क्या है, एक आपको यहाँ पर रेसिस्टेंस दिखेगी, यहाँ पे मल्टीपल रेसिस्टेंस दिखेंगी और यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखेंगी। 42,230 के ऊपर अगर मार्केट आती है, फर्स्ट टारगेट आपका 42,345 सिर्फ देखा जाएगा तो 115 पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो वो भी एट द मनी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 40 या 35 पॉइंट या फिर 50 पॉइंट के आसपास इन 3 कॉम्बिनेशन में निकालना पड़ेगा। तो 35 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करो, 40 50, इससे ज्यादा मत सोचना। ठीक है, तो सिंपल है, 42,231 के ऊपर बाय करना है, मैक्सिमम टारगेट 42,345। तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी, यहाँ पे आके आप बाय करोगे, यहाँ पे आप एग्जिट करोगे और वेट करोगे इसका ब्रेक होने का। फिर जैसे ही इसके ऊपर ब्रेक होकर सस्टेन करेगी आप फिर से बाय करोगे। टारगेट बता दूं मैं आपको, टारगेट आपके होंगे 42,500, 42,750 एंड 43,000। इंट्राडे पे भी पॉसिबल है क्योंकि 1000 पॉइंट की मूव मेरे अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ठीक है, उसके अभी बताता हूँ क्यों आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल मैं आपको फिर से बताता हूँ, 42,345 के ऊपर आपकी एक मेन एंट्री होती है जो कि लेवल आपको मैक्सिमम मिलता है 43,000 का। 4231 के ऊपर आपकी इंट्राडे की होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट मिलते हैं, वो भी स्पॉट के। उसके बीच में आपको पता है ऊपर आके सेल करना है, नीचे आके बाय करना है। इसकी भी आपको अगर स्ट्रेंथ दिखा रही होगी तो मैं आपको जरूर टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा। और एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है ये वाले गैप फिल होने की, ये वाला गैप फिल हो जाए तो भी बढ़िया है, डे हाई ब्रेक करके ऊपर निकल जाए तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो सिंपल है, 41,900 के नीचे सेल कर दो, 41,625 का टारगेट, 42,345 के ऊपर बाय कर लो, मैक्सिमम टारगेट 43,000। और 42,236 के ऊपर बाय करोगे तो आपको इस वाले हाइक से पहले एक बार एग्जिट लेना पड़ेगा और वापस ट्रेंड में एंटर करना पड़ेगा जब ये ब्रेक हो जाएगा। तो ऊपर कैसे मूव आएगी, ये गया नीचे आया और फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ गया, तो आपको एंट्री का लेनी है। देखो ये ऊपर जाएगी, इंपल्स मूव आई, ये करेक्शन हुई, किसका रिजेक्शन ली इसने, यहाँ पे इस वाले स्विंग हाई का रिजेक्शन ली। रिजेक्शन लेने के बाद इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट भी देने के बाद आपको बाय नहीं करना, एडवांस ट्रेडर बनना है, ब्रेकआउट पे भी आपको बाय नहीं करना। एक बात याद रखो कि ब्रेकआउट हो गया क्राइम आपके लिए, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट होगा ना, रीटेस्ट में जाके आपको बाय करना है। ये जैसे ही वापस इधर आएगा
बाय कर लेना। लाल कैंडल पे बाय होना चाहिए और ग्रीन कैंडल पे आपका शॉर्ट होना चाहिए, तभी आप एक रिवर्सल ट्रेडर बनोगे। तो रीटेस्ट पे आके आपको बाय करना है और टारगेट आपका होगा 43,000। इंट्राडे में भी पॉसिबल है, पोजिशनल में भी पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको ब्रेक दिया था कि 42,500, 42,750 एंड 43,000, ऐसे करके भी आप अपना टारगेट बुक करके चल सकते हो। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। जाते जाते एक बार डेली चार्ट देख के जाओ। और यहाँ पे मैं एक बार सब कुछ रिमूव करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मार्केट का डेली चार्ट में क्या सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला हाई जो था अभी तक का, ठीक है, यहाँ पे कौन सा हाई लगा हुआ था, 41,829 के आसपास। यहाँ पे देखोगे ये वाला हाई, एक दूसरा टच, तीसरा टच। ठीक है, यहाँ पे आपको मिली रिजेक्शन, यहाँ पे आपको मिली रिजेक्शन, यहाँ पे मिली आपको रिजेक्शन। रिजेक्शन होने के बाद अगर आप यहाँ पे जूम करोगे ना, अगर आप यहाँ पे जूम करोगे तो ये देखो कैंडल कौन सी है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट की कैंडल देखोगे, डेली चार्ट की कैंडल है इनसाइड बार। इनसाइड बार आपको पता होगा कि कैसे ट्रेड करते हैं, मैंने आपको पहले भी बहुत बार वीडियो में बताया हुआ है। एक बड़ी कैंडल बनेगी, उसके अंदर एक छोटी कैंडल बनेगी, कुछ लोग इसको मदर कैंडल भी बोलते हैं, प्रेग्नेंट लेडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इधर हाई को मार्क कर लेंगे और इधर लो को मार्क कर लेंगे। अगर लो ब्रेक होता है तो शॉर्ट, अगर हाई ब्रेक करता है तो बाय। सिंपल है। अगर कल 42,345 टूटा तो ये रेंज जो है वो तो आराम से आपको टारगेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और उसके ऊपर 43,000 का भी मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग कल एक बिग ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, क्यों बननी चाहिए आपको मैंने बता दिया है कि एक तो हम ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, दूसरा यहाँ पे इसने इनसाइड बार बना दिया है। इनसाइड बार बना दिया इसने। इनसाइड बार बनाने का मतलब कि कल हाई ब्रेक होते ही लोगों के ट्रिगर हो जाना है कि भाई साहब इनसाइड बार का ब्रेकआउट हुआ है, बाय करना ही करना है। लोग यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के बड़ी पोजीशन लेके ही जाएंगे। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी से क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।